स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस ड्रीम लवर्स पे। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं SSC GD 2022 का जनरल नॉलेज से प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 5 नवंबर 1526, 1556, 15 नवंबर 1556, 5 दिसंबर 1556 या फिर 5 नवंबर 1656। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ऑप्शन है रैम, CPU, ROM, हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CPU। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए है 555, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 443, ऑप्शन डी 452। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 552। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु नानक देव, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों इसका PDF लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण अमेरिका में स्थलरूप देश है? दक्षिण अमेरिका में जो देश है, इसमें से कौन कौन से देश जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थलरूप देश है? स्थलरूप देश मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से केवल स्थल से घिरे हुए हों, यानी कोई भी तट इनका समुद्र से नहीं हो। ठीक है, ऑप्शन ए है मोरक्को और युगांडा, ऑप्शन बी तंजानिया, ऑप्शन सी मोजाम्बिक और ऑप्शन डी पैराग्वे और बोलीविया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैराग्वे और बोलीविया दक्षिणी अमेरिका के दो ऐसे देश हैं जो कि स्थलरूप देश है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी सी KR नारायण, ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मत्स्य पालन, ऑप्शन बी अंगूर की खेती, ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन, ऑप्शन डी रेशम कीट पालन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगूर की खेती। सेरीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है, पदार्थ का ऐसे मात्रक होता है। ऑप्शन ए है किलोग्राम, ऑप्शन बी मोल, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोल। ठीक है, पदार्थ का ऐसे मात्रक होता है मोल। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? यानी सबसे लंबी किस राज्य की तटीय रेखा है, यानी वो सबसे समुद्र से मतलब लगा हो, सबसे लंबा किस राज्य का रेखा है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात का सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन है सत्यव्रत शास्त्री, ऑप्शन बी अकीतम अच्युत नमूदरी, ऑप्शन सी अमिताभ घोष,
ऑप्शन डी कृष्णा सोबती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आकितम अच्युत नंबूदरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, URL का संक्षिप्त रूप है। URL का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, अल्टीमेट रिसोर्स लोकेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुए हैं। निम्न में से कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुए हैं। ऑप्शन ए है इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन बी पंजाब एंड सिंध बैंक, ऑप्शन सी देना बैंक और विजया बैंक, ऑप्शन डी ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देना बैंक और विजया बैंक। ठीक है, चलिए अगला सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। ठीक है, सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। अगला सवाल है, वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक मिलती है। ऑप्शन ए है दिल्ली से वाराणसी, ऑप्शन बी दिल्ली से उदयपुर, ऑप्शन सी वाराणसी से उदयपुर, ऑप्शन डी वाराणसी से मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली से वाराणसी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन ए है अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी आर्यभट्टयम, ऑप्शन सी आचारांग सूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अष्टाध्यायी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। ऑप्शन ए है भरत, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी आर्य और ऑप्शन डी दुष्यंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्य। आर्य के निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर किया गया। अब दूसरा है, भारत को जम्बूद्वीप का एक भाग भी माना जाता है। कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी एक या दो दोनों, एक और दोनों, ऑप्शन बी न तो एक और न ही दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों सही है। दोनों में से दोनों सही है। भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर ही किया गया। दूसरा है, भारत को जम्बूद्वीप का एक भाग भी कहा जाता है, यानी ये दोनों सही है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है, ये सवाल CPU 2000 SSC और CPU 2003 में पूछा गया था। ठीक है, पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है। ऑप्शन ए है सिक्कों का अध्ययन, ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन सी महाकाव्यों का अध्ययन, ऑप्शन डी भूगोल का अध्ययन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रारंभिक अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर खुदे हुए मिले हैं। ऑप्शन बी, सबसे प्राचीन अभिलेखों के में मध्य एशिया के गोंगनछकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2,
ऑप्शन डी ना तो 1 और नहीं 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये दोनों सही है। ठीक है, एक और दो दोनों सही है। चलिए अगला सवाल है 7 नंबर सवाल जो है ये CDS 2018 का क्वेश्चन है। ये CDS में पूछा गया है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था। खरोष्ठी एक लिपि है, इसको किसने पढ़ा था। ऑप्शन ए है प्रियदर्शी, ऑप्शन बी कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसपिप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसपिप, यानी खरोष्ठी लिपि को किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसपिप। चलिए अगला सवाल है दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है इकोनोग्राफी, ऑप्शन बी इथनोग्राफी, ऑप्शन सी एपिग्राफी, ऑप्शन डी न्यूमी एस्टिमेटिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूमी एस्टिमेटिक्स। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। यानी यहाँ पे दोनों तरफ से दिए गए हैं 4 ऑप्शन और इनमें से कोई एक गलत है। यानी जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आहत के सिक्के शताब्दी ईसा पूर्व 6ठी, यानी इन दोनों का एक काल क्रम दिया गया है। तो इसमें से कौन सा सही है, इसको छोड़कर कौन गलत है वही हमको चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, या जो है गलत है, ठीक है, या एक सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये तीनों ए बी सी ये सब सम्मिलित है और एक गलत है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और इस तरह के क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को रोक करके, ठीक है। चलिए अगला सवाल है ऋग्वेद है, ऑप्शन ए है स्रोतों का संकलन, ऑप्शन बी कथाओं का संकलन, ऑप्शन सी शब्दों का संकलन, ऑप्शन डी युद्ध का ग्रंथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्रोतों का संकलन। अगला सवाल है ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता का समर्पित है। ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के समर्पित है। यह UPPCS 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्नि, ठीक है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों इसका PDF लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम पे और सर्च करना है डिफेंस ड्रीम लवर्स, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।